नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आपके बीच एक बार फिर बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एक अच्छा वीडियोस अभी के जो ट्रेंड में जो सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा जो एक क्वेश्चन सवाल उठ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या करेंगे। और खास करके हिंदी भाषी जो राज्य हैं, खास करके मोस्टली जैसे कि अगर साउथ को अगर हम देखें तो मोस्टली जो हिंदी भाषी के राज्य हैं उसमें जो सबसे बड़ा समस्या आता है कि बच्चे साउथ नहीं जाना चाहते या कहीं ना कहीं उनका लैंग्वेज बैरियर होता है और खान पान में भी बदलाव आते हैं। तो ऐसे केस में क्या करें। तो अभी का जो हमारा वीडियोस है वो खास करके यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का है। इसलिए भी है कि यूपी एक ओपन स्टेट है और साथ में साथ वो यूपी स्टेट ओपन स्टेट होने के कारण जो है बच्चों की एक पहली पसंद हो गई है। और एक बजट भी जो है बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि अगर दूसरी तरफ राजस्थान की बात करेंगे कि जहां पर कि 20 से लेकर के 26 लाख के बीच का बजट रहता है, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 11 से लेकर के 13 लाख का बजट है। तो इसमें ना सभी जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके बच्चों की पहली पसंद हो गई है। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। तो इस वीडियोस के पहले हम ये बता दें कि जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होने वाली है, इसमें हम 4-5 राज्यों की तुलना भी करेंगे और उन उस राज्यों जानकारी देंगे, तुलना के साथ जानकारी हम देंगे कि भाई आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में, सॉरी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि आप हमारा पेड काउंसलिंग जो है अभी भी आपके लिए जो है ऑप्शंस बना हुआ है। भारी मात्रा में जो है हमारे लोग काउंसलिंग ज्वाइन कर चुके हैं, अभी रजिस्ट्रेशन इसी कारण से हमारी जो व्यस्तता थी तो वीडियोस जो है 1-2 दिन का गैप हो गया था और मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, उसके आधार पे उनको रिप्लाई भी करना है, उनको बताना भी है, जानकारी भी देना है, ये सारी चीजें हो रही थी। तो जो भी हैं वो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरा ये कि हमारा जो वेबसाइट है उसमें आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बताएंगे कि आप रैंकर्स कोटा क्लासेस में आप जाइएगा, उसमें कॉर्नर लेफ्ट में ऊपर में ऑनलाइन जो है अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है। जो भी बच्चे हैं चाहे तो अप्लाई करेंगे और उनको एक रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे राजस्थान, सॉरी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जैसा कि योगी जी का प्रदेश, शांति प्रिय प्रदेश, जैसा कि आज जो भी लोग हैं उत्तर प्रदेश के हैं या फिर बाहर से भी हैं, वो ये चीज जरूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा हो गया है। और वहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए जो है शांति जो है पूरी तरह से है। और कहीं पे भी आप चाहे बनारस हो, इलाहाबाद जो प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है, कहीं पे भी आप किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश के लिए जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, ये जो ये आपका वेबसाइट है www.hup-neet.government.in। उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, 100% ओपन स्टेट है, जहां पर कि देश के किसी भी राज्य के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट कोटा का जो भी प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया है वो 10-12 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से हो तो भी हो जाएगा आपको लिए। और बाकी जो वहाँ के जो रूल है जो 10 इयर्स वाला वो फॉलो होता है। तो चलिए कुछ राज्य का, इसलिए भी जैसा कि आप देख सकते हैं शारदा यूनिवर्सिटी है, ये आपका श्री राम मूर्ति, और काफी अच्छे अच्छे कॉलेज, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सारे कॉलेजेस, मुजफ्फरनगर के कॉलेज। अब चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश, इसलिए भी हो जाता है उत्तर प्रदेश क्योंकि अगर हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करेंगे, इसमें सबसे अच्छा राज्य माना जा रहा है एमबीबीएस के लिए। जैसा कि 35 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, टोटल 4000 सीट गवर्नमेंट के हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एक हैं, 150 सीटें हो गई। प्राइवेट की जो सीटें हैं वो एक प्राइवेट की कॉलेजेस 31 हैं और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है 5250 है। टोटल कॉलेज 67 हैं और नंबर ऑफ सीट्स 10,000 के आसपास है। 100% ओपन सीट है, 11 लाख से 13 लाख की फीस है। up.government.in पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और एडमिशन प्रोसेस करेंगे। इसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट आता है बड़े राज्यों में जहां पर कि ओपन स्टेट है, 35% ओपन सीट्स होती हैं, जिसमें कि बजट होता है 13 लाख से स्टार्ट है, 5 साल की फीस लगेंगी और टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 11,000 के आसपास है।
जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज 12 हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज 38 हैं और प्राइवेट कॉलेज 24 है। इसमें अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज में जो कट ऑफ जो जाता है वो 400 से 500 के बीच में आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। जानते हैं कि 10 जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 3 गवर्नमेंट कॉलेज, 3 प्राइवेट, 10 गवर्नमेंट कॉलेज और 3 प्राइवेट के कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 3 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें कि 41% जो सीटें जो होती है वो ओपन होती है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो है करीब करीब 96 सीटें जो होती है वो ओपन रहती हैं और यहाँ पर 7 से 8 लाख की ईयरली जो ट्यूशन फीस है और बाकी चीजों को जोड़ करके 13 से 14 लाख, 12.5 से 13 लाख के आसपास फीस रहती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है और बैंक गारंटी जो है 1 साल की लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो सीट है वो 2000 है, 2000 के आसपास है। इसके बाद के राज्य है जहां पर बच्चे ओपन स्टेट के रूप में जाते हैं वो है कर्नाटका, जहां पर की टोटल अगर सीट है, टोटल कॉलेज की संख्या है 69, सीट्स की संख्या जो है 11 से 11.5 के हजार के आसपास। अगर हम कॉलेज की बात करेंगे तो डीम्ड कॉलेजेस 12 हैं, गवर्नमेंट कॉलेज 23 है, प्राइवेट कॉलेज 34 है, जहां पर कि 15% जो सीटें हैं ओपन रहती है, करीब करीब 700 के आसपास की सीटें, जबकि फीस जो होती है वो 10 से 11 लाख के बीच में होती है। इसमें अदर कोटा की भी सीट है जो ओपन हो जाती है और बाकी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। नेक्स्ट राजस्थान है। राजस्थान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी भाषी बच्चे जो हैं और कट ऑफ जो है राजस्थान का हाई रहने के कारण राजस्थान के बच्चों का और हिंदी भाषी राज्य के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ओपन सीट्स जो है वो सेकेंड राउंड से स्टार्ट हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट के कॉलेजेस 25 हैं, डीम्ड कॉलेजेस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज 9 है। उदयपुर और जयपुर में मैक्सिमम कॉलेजेस हैं, जैसा कि जयपुर में देखेंगे तो जेएनयू है, एमजीएम है और निम्स कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज में माना जाता है। उसी तरह से उदयपुर के अगर देखेंगे तो गीतांजलि है, अमेरिकन है, पैसिफिक है, ये सारे कॉलेजेस हैं। अगर ओपन मैनेजमेंट सीट की बात करेंगे तो 20 लाख से लेकर के 28 लाख के आसपास की फीस होती है, 1 लाख की सिक्योरिटी मनी होती है। ये इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करेंगे। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है 12, प्राइवेट कॉलेजेस है 8, टोटल जो सीट्स हो जाती है 3000 के आसपास। इसमें 100% ओपन होता है, 8 लाख से 15 लाख की एवरेज फीस होती है, 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल है, बड़ा राज्य में है, जहां पर कि 33 जो है टोटल कॉलेजेस हैं, जिसमें 26 के गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट है और 9 या 10 एक दो तीन और जुड़ गए हैं। तो ये टोटल करीब करीब 5000 के आसपास सीट हो जाती है। 35% ओपन सीट्स होती हैं। अगर हम स्कोर की बात करें, बजट की बात करेंगे तो 18 से 22 लाख पर एनम का रहता है। इसमें बैंक गारंटी बहुत तगड़ा होता है क्योंकि आपको 5 साल की बैंक गारंटी ली जाती है, जो कि ये इस तरह से सही नहीं है। किसी भी राज्य में इस तरह का मनमानी नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं, शारदा, श्री राम मूर्ति, हिंद, हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी, सुभारती और हिंद जो है सीतापुर, ये जो 5 कॉलेजेस आपको लिस्ट में दिख रहे हैं, ये पांचों कॉलेजेस टॉप 5 के कॉलेजेस हैं, जहां पर कि अगर आपका एवरेज जो है 450 के आसपास से लेके 500 के बीच में स्कोर है, तो इन 5 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे शारदा की, तो शारदा में 2024 के आसपास 2021, 22, 23 के एवरेज जो स्कोर रहा था वो 500 के आसपास, तो ये 500 प्लस में आपके एडमिशन बिल्कुल मिल सकता है। श्री राम मूर्ति की अगर हम बात करेंगे, जहां पर कि 150 सीट है और बहुत पुराना कॉलेज है, 2005 में बना हुआ कॉलेज है, ये भी एवरेज जो स्कोर रहा था 3 साल का वो 470-75 के आसपास, तो 475 के बीच में आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन श्री राम मूर्ति में 100% हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे हिंद इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस बाराबंकी का, यहाँ भी 475 के आसपास में एडमिशन हो जाएगा। सुभारती की अगर बात करेंगे तो 450 के आसपास स्कोर, 3 साल के एनालिसिस के आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ कि 450 के स्कोर में आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। हिंद की अगर हम बात करेंगे तो हिंद जो है वो भी 400 के आसपास स्कोर में आपके एडमिशन हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर की अगर बात करेंगे तो ये भी 430 के आसपास का स्कोर कट ऑफ जाएगा। सरस्वती अगर हापुड़ की बात करें तो ये भी करीब करीब 400 के आसपास जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रोहिलखंड का, ये भी 400 के आसपास।
केडी मथुरा की अगर बात करेंगे तो ये भी करीब-करीब 400 के ही आसपास जाने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल की अगर बात करेंगे तो ये भी करीब-करीब 350 से ऊपर 360 के आसपास। रमा की अगर बात करेंगे तो ये भी करीब 350-55 के आसपास। हेरिटेज जो है वाराणसी बहुत फेमस है। इस कॉलेज के भी कट ऑफ जो है 350 के आसपास जाएंगे, जो कि फर्स्ट राउंड में रहेंगे। उसके बाद कट ऑफ जो है बढ़ जाता है। मायो की अगर हम बात करें तो ये भी करीब-करीब 300 के आसपास। यूनाइटेड जो है इलाहाबाद का बहुत फेमस कॉलेज, नया कॉलेज है, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज में माना जाता है, ये भी 350 के आसपास। रमा की अगर हम बात करेंगे, रमा हापुड़ की, तो ये भी 315-300 के आसपास में रहेगा। ईरा जो कि माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इसमें भी 300 के आसपास में आपके एडमिशन हो जाएंगे। माइनॉरिटी में रहेंगे तो 200, 200, 150 के आसपास हो जाएगा। टीएस मिश्रा जो है ये करीब-करीब 300 के आसपास में हो जाएंगे। राजश्री की अगर बात करें तो ये 280 के आसपास में एडमिशन हो रहे हैं। तीर्थंकर जो कि माइनॉरिटी कॉलेज, ये भी 290, 200, 300 के आसपास हो जाएंगे। आगे अगर बात करेंगे इंटीग्रल का, तो इंटीग्रल भी करीब 250 के आसपास में आपके हो जाएंगे। ये एवरेज 3 साल के स्कोर के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। कैरियर की बात करेंगे, ये भी करीब 250 से 230 के आसपास। जो केएमसी मथुरा है, केएमसी मथुरा, ये भी 250 के आसपास का। श्री वेंकटेश्वरा भी 265 या 270 के आसपास जाएगा। सरस्वती उन्नाव की अगर बात करें तो 250 के आसपास। वरुण अर्जुन, ये भी 250 के आसपास। एफएच माइनॉरिटी कॉलेज 220 के आसपास। और बाकी के जो नरना है, ये करीब 200, 250 के आसपास जाएगा। एसकेएस जो मथुरा, ये मान के चलिए कि 250 के आसपास है। तो चलिए, हमारा पेड काउंसलिंग है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी चांस है। एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर अभी भी हम दे रहे हैं, तो इसका आप बेनिफिट उठाइए। इसी तरह से हमारा वीडियोस में बने रहिए।